हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश पटेल राजवेद एस्ट्रोलॉजी चैनल्स के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली के सेकंड भाव के बारे में, जिसको धनस्थान बोला जाता है, वाणी स्थान भी बोला जाता है और उसको हाउस ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ से व्यक्ति के जीवन में क्या बेनिफिट्स होते हैं वो पूरा डिटेल्स में उसके आज हम चर्चा करेंगे और उसके रिलेटेड जुड़ी हुई बातों का भी हम डिस्कस करेंगे। धनस्थान का मालिक जिसको धनेश बोलते हैं, तो कुंडली के पहले भाव से लेके 12वें भाव में प्लेसमेंट उसका होता है, यानी पहले से 12वें घर में वो बैठता है कोई भी भाव में, तो वो व्यक्ति के जीवन पे क्या असर होता है, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, वो पूरा हम आज डिस्कस करेंगे और उसका क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड जो भाव होता है ये हाउस ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, जहां से आदमी की इनकम देखी जाती है, वो उनकी व्यक्तिगत जीवन के अंदर कितना धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, कैसे कमाएगा, वो पूरा डिटेल्स वहां से पता चलता है। और वो धनस्थान कोई शुभ कत्री योग में आता है, पाप कत्री योग में आता है, धनेश पर कोई पाप ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ से देखना पड़ता है, तभी हम जाके उसका 100% प्रेडिक्शन कर सकते हैं और व्यक्ति की धनस्थान के बारे में उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और अपनी कुंडली में धनस्थान का मालिक कहाँ बैठा है और वो देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको उसका कैसा बेनिफिट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुंभ लग्न की कुंडली बनाई हुई है। तो कुंभ लग्न के अंदर जो सेकंड स्थान है यानी दूसरा भाव है, वहां मीन राशि है। तो अभी ये सेकंड स्थान बृहस्पति यानी गुरुदेव को मिला है। तो गुरुदेव बृहस्पति देव हुए धनेश हुए, इस कुंडली के अंदर गुरुदेव धनेश हुए और गुरुदेव की दूसरी की एक राशि है जो 11वें भाव में है, जो लाभ स्थान बोला जाता है। तो यानी इस कुंडली के अंदर गुरुदेव लाभेश और धनेश दोनों हुए। तो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या उसमें नियम्स लागू पड़ते हैं और क्या क्या देखना पड़ता है। तो पहले तो धन स्थान में स्थित राशि कौन सी है, तो यहाँ आप देखो धन स्थान में मीन राशि है, तो यानी यहाँ के गुरुदेव हुए धनेश हो गए। धनेश की स्थिति क्या है, मीन्स धनेश यानी बृहस्पति देव इस कुंडली के अंदर कौन से भाव में बैठे हैं। तीसरा नियम, धन स्थान में स्थित ग्रह यानी धन स्थान जो है वहां पे कौन सा ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है। चौथा नियम है, दूसरे भाव की कारक ग्रह की दृष्टि, यानी दूसरा भाव है उसको कारक भाव बोला गया है। कारक ग्रह यानी बृहस्पति देव ही इस घर के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो वो बृहस्पति देव की स्थिति क्या है। धनस्थान पर, पांचवा नियम है, धनस्थान पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, यानी एक भाव है यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, वो भी देखा जाता है। छठवां नियम है, धनेश पर अन्य ग्रहों की दृष्टि, यानी बृहस्पति देव एक कुंडली में जहां बैठे है वो बृहस्पति देव पर कोई अन्य ग्रहों की कोई दृष्टि है या नहीं है। सातवां नियम है, अशुभ स्थान, यानी अशुभ स्थान मीन्स कि एक कुंडली के अंदर जो बृहस्पति देव है वो कौन से स्थान में बैठे हुए हैं और वो 6, 8, 12 के अंदर तो नहीं बैठे, वो भी यहाँ देखा जाता है। 6, 8, 12 के अंदर उसके कोई संबंध है वो भी देखा जाता है। और लास्ट में 8वां नियम है, मित्रता और शत्रुता, यानी बृहस्पति देव कुंडली के अंदर मित्र राशि में बैठे, शत्रु राशि में बैठे या नीच राशि में बैठे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 यानी मकर राशि जो है यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे, तो यहाँ पे वो नीच राशि के हो जाते हैं, यानी वो उल्टा परिणाम देंगे, वो व्यय स्थान माने जाते हैं। तो यहाँ पे घसाती लक्ष्मी का योग बनेगा, यानी कुछ भी आप मेहनत करो, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लक्ष्मी कमाने के लिए और आपके लाइफ में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा। चलो तो अभी हम देखते हैं कि ये कुंडली के 12 भाव के अंदर बृहस्पति देव यानी धनेश बैठते हैं तो कौन सा और कैसे हमको हमारी लाइफ के अंदर रिजल्ट मिलता है। मान लो कि बृहस्पति देव एक कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर लग्न भाव में बैठे तो क्या होता है, विवाह का स्थान भी केंद्र और त्रिकोण का गिना जाता है।
ताकि लग्नेश में धनेश की स्थिति से आप कमाई में भी धन प्राप्त होता है। धन स्थान से 12वें होने के कारण परिवार के लिए विरोधी है, यानी गतिविधि स्वतंत्र रहती है। यदि विवाह का स्थान शुभ योग में हो तो धन भी खर्च हो जाता है। ये स्थान में अभी बृहस्पति देव बैठते हैं, तो अभी सेकंड स्थान में बृहस्पति देव बैठते हैं, तो सेकंड स्थान में तो बृहस्पति देव अपने ही घर में स्वगृही हो जाएंगे, यानी मीन राशि में स्वगृही हो जाएंगे। तो ऐसे केस में धन स्थान स्वगृही हो जाता है और जातक को धनवान बनाता है, होशियार और चतुर भी बनता है। संतति सुख थोड़ा कम होता है। धन स्थान से पत्नी स्थान से 8वें होने के कारण बृहस्पति देव धन स्थान में बैठते हैं स्वगृह, तो 2 बार विवाह के योग भी बनते हैं। अभी तीसरे भाव में बृहस्पति देव यानी धनेश बैठता है तो क्या होता है? तीसरे स्थान में स्थित होता है तो जातक साहसी, पराक्रमी, बहादुर बनता है, यानी अपनी मेहनत से वो शून्य में से सर्जन करता है। नाटक, सिनेमा, क्रिकेट, लेखन, यात्रा, परिवहन, वो सभी लाइन में वो बहुत आगे निकलता है। भाइयों से भी आर्थिक लाभ होता है उनसे। पिछले जीवन में आर्थिक थोड़ा कष्ट उसको होता है। यदि तीसरे स्थान पर अशुभ ग्रह हो तो भाइयों से ऊपर बताए कई चीजों से भी पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी इसमें ऐसा है कि अशुभ ग्रह बैठा हो तो अभी हमने आगे जो डिस्कस किया उसमें से उसको तकलीफ या मुश्किल आ सकती है। अभी मान लो कि बृहस्पति देव चौथे घर में बैठे हैं, तो चौथे घर माता का घर माना गया है। यहाँ से मकान, गाड़ी और सुख आपको जीवन के अंदर कैसा प्राप्त होगा वो भी माना गया है। यदि धनेश खुद चौथे स्थान पर होता है तो शुभ माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान केंद्र का होता है। जातक को माता, भूमि, मकान, संपत्ति, वाहन, खेती, मित्र से आर्थिक लाभ मिलता है और रियल एस्टेट में भी पैसा लगाने से उनको बहुत सारा धन लाभ होता है। इस स्थान में धनेश बृहस्पति देव बैठने से माता से भी आर्थिक लाभ होता है। यदि वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो यहाँ पे थोड़ा माता को भी कष्ट हो सकता है और मकान और गाड़ी लेने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। अब हम बात करें कि पंचम भाव में धनेश बैठता है तो कैसा रिजल्ट्स मिलता है। मान लो कि पंचम भाव में धनेश बैठता है तो बहुत धन प्राप्त होता है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक लाभ होता है, क्योंकि ये आवक का, लक्ष्मी का भी स्थान माना गया है। यहाँ से आवक, संतान का भी स्थान है, तो इस सब में उनको आर्थिक लाभ होता है और उनको बच्चे भी बहुत होशियार और बुद्धिमान होते हैं और वो अपनी बुद्धि से अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं और उनको भी अच्छा आर्थिक लाभ होता है। धनेश जो प्राप्त ग्रहों से पीड़ित हो तो उसका उल्टा असर भी देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे 6वें भाव में धनेश का क्या रिजल्ट्स मिलता है। 6ठे स्थान पर स्थित हो तो शत्रुओं और मौसाल पक्ष से धन मिलने की आवश्यकता बढ़ जाती है और उसके पीछे खर्च भी होते हैं। कोर्ट कचहरी, मेडिकल जैसी लाइन से भी उनको धन की आय होती है। यहाँ धनेश बैठते चोरी से भी धन लाभ होता है, चोरी से भी धन लाभ होता है यदि अशुभ ग्रह के साथ धनेश बैठा हो तो। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान के अंदर धनेश बैठता है तो क्या रिजल्ट्स मिलता है। सप्तम स्थान जीवन साथी का माना गया है और ये वैवाहिक जीवन में लग्न जीवन कैसा रहेगा यहां से देखा जाता है। तो यदि सप्तम स्थान में धनेश बैठता है तो पत्नी से लाभ होता है, विदेश से भी पैसा आता है और कई बार ऐसा भी देखा जाया गया है कि अशुभ ग्रह के साथ वो बैठता है तो बेईमानी से भी पैसा कमाता है। वो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाता है। उसमें एक चीज वो भी देखी गई है कि वैवाहिक सुख में उष्मा का अभाव रहता है यदि सप्तम स्थान के अंदर धनेश बैठता है तो। अभी हम बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव पर जब धनेश बैठता है तो उसे धनराशि मिलती है, मगर वो धन स्थान को पूर्ण दृष्टि मिलती है और भाइयों के साथ कई बार मतभेद भी होता है। इसमें आकस्मिक धन लाभ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुप्त
धन का लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि पहले आप हमने सुना होगा कि यहाँ से उनको धन का भंडार मिला, वो ऐसी उनको धन का लाभ, आकस्मिक धन लाभ होने का चांसेस हो जाता है। धनेश यहाँ बैठता है तो उसमें सप्तम दृष्टि, संपूर्ण सप्तम दृष्टि अपने ही स्थान पर होती है, तो उनको धन लाभ होने का यहाँ से चांसेस होता है। अभी हम बात करेंगे नौवें स्थान यानी भाग्य स्थान में धनेश बैठता है तो क्या हमको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान और प्रसिद्ध होता है, उदार और दानवीर भी बनता है, यानी वो आध्यात्मिक होता है और कई मंदिरों में दान भी करता है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति को पिता से भी धन लाभ होता है और उसका ऐसा देखा गया है कि उसका पिछला जीवन जो होता है थोड़ा बदल जाता है, यानी वो आध्यात्मिकता के तरफ वो ऐसा आदमी जाता है और अपने भाग्य और सौभाग्य से बहुत लक्ष्मी यानी धन कमाता है। अभी हम बात करेंगे 10वें भाव यानी कर्म स्थान में धनेश बैठता है तो हमारी लाइफ में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ धनेश बैठने पर व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि बहुत मिलती है, सरकारी क्षेत्रों से भी बहुत सारा लाभ होता है, धन मिलता है और उनकी अपने कुटुंब और समाज में अच्छा मान और सम्मान मिलता है। यदि अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित हो तो उसमें थोड़ी तकलीफ या मुश्किलियां आ सकती है। लाभ स्थान यानी 11वां स्थान में धनेश बैठता है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लाभ स्थान में यदि धनेश बैठता है तो उसमें धन संचय अच्छी तरीके से होता है, कम प्रयत्न करने से अच्छा धन वो कमाता है, व्यापार व्यवसाय में अच्छी उसको बढ़त मिलती है, ब्याज में पैसा वो देता है तो उससे भी उसको बहुत सारा फायदा होता है और देखा गया है कि दोस्तों के साथ बिजनेस करने से भी उनको बहुत धन का संचय होता है और उनके जीवन के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यदि धनेश लाभ स्थान में बैठता है तो उसकी सप्तम संपूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर होता है, जैसे यहाँ से भी लक्ष्मी का आय होता है, तो यानी जीवन के अंदर धन संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है और उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनों समाज के अंदर भी बहुत मिलती है और ऐसा आदमी शून्य में से सर्जन करने वाला बनता है। अभी हम बात करेंगे 12वें स्थान के अंदर धनेश बैठता है तो 12वें स्थान व्यय स्थान माना गया है और 12वें स्थान पर धनेश जब बैठता है तो आर्थिक धन हानि होती है और वो कर्जदार गरीब हो जाता है, पाप ग्रह से पीड़ित होता है तो उसको बहुत तकलीफ अपने जीवन के अंदर आती है और शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो वो उसका पैसा धार्मिक कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। और शुभ ग्रह के साथ बैठने से उनको विदेश से भी पैसा मिलता है और पाप ग्रह से दृष्ट है तो उनके जीवन के अंदर पैसा बहुत खर्च होता है और उसके बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज हमने बात किया कि कुंडली के सेकंड भाव जो होता है वहां से लक्ष्मी स्थान धन स्थान देखा जाता है और उसका वाणी स्थान भी देखा जाता है। यदि शुभ ग्रह है तो वो व्यक्ति की वाणी भी अच्छी रहेगी, वो अपनी वाणी से बहुत सारे लोगों के साथ अपनी वाणी से वो अपना बिजनेस फैला सकता है और बहुत आगे जा सकता है। तो अभी हमने ये पूरा धनस्थान के बारे में कैसे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं और 12 भाव में वो धनेश बैठता है तो हमारे लाइफ में कैसे उसको रिजल्ट्स मिलते हैं पूरा डिस्कस किया। अभी उसके उपाय भी है, मगर वो अच्छे ज्योतिष को दिखा के उसका उपाय हमें करना चाहिए। धनेश यदि पाप ग्रह से पीड़ित है तो क्या उपाय करने चाहिए, और शुभ ग्रह है मगर उसके पास डिग्री पावर नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो वो अच्छे ज्योतिष को दिखा के उसके उपाय करने से हमको हमारी लाइफ में धन संपत्ति सुख समृद्धि अच्छी मिल सकती है। तो ये एक बार दिखा के उसका डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको पूरा समझाया तो आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने आपको कुंडली के सेकंड भाव यानी धनस्थान के बारे में डिटेल में समझाया, तो मैं आशा रखता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आभार।